आप सभी का हमारे YouTube चैनल ANT वीडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PSE अर्थात फोटो सिमिलर एंट्री के बारे में। फोटो सिमिलर एंट्री से तात्पर्य जब मतदाता सूची में दो या दो से अधिक रिकॉर्ड्स में या दो पहचान पत्रों में, दो या दो से अधिक पहचान पत्रों में एक जैसे फ़ोटो लगे हुए हों, अर्थात उनका रिकॉर्ड अलग है, उनका नाम पता अलग है, लेकिन फ़ोटो एक जैसे हों। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि उनका रिकॉर्ड भी एक जैसा हो और उनका फ़ोटो भी एक जैसा हो, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे फोटो सिमिलर एंट्री, PSE। निर्वाचन विभाग द्वारा PSE से संबंधित कार्य इससे पहले भी हमसे करवाया जा चुका है। ठीक उसी प्रकार इस बार भी PSE से संबंधित जो भी हमें काम करना है वो एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को हमें संबंधित मतदाता से एकत्रित करना है और संबंधित प्रविष्टियां हमारे BLO ऐप में करनी है, जिससे कि फ़ोटो सिमिलर एंट्री दूर की जा सके और हमारी मतदाता सूची को हेल्दी यानी कि अच्छा बनाया जा सके। तो आइए पहले एक उदाहरण से हम PSC को समझते हैं कि आखिर PSC किस प्रकार होगी। आप स्क्रीन पे जो फॉर्मेट देख रहे हैं यह है फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए है इसका नाम। ये निर्वाचन विभाग द्वारा PSC से संबंधित मतदाताओं को भेजा जाएगा। BLO ऐप में आपको यह प्रपत्र अपलोड करना है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर PSC किस प्रकार से हो रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो रिकॉर्ड हैं और दोनों ही रिकॉर्डों में एक जैसा फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी भाग संख्या और क्रम संख्या और इसका इपिक नंबर अलग है, जबकि इस जो दूसरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 2, इसकी भाग संख्या एक ही है लेकिन क्रम संख्या और इपिक नंबर अलग है। ठीक है, तो यानी कि दो इपिक होते हुए भी उनके फ़ोटो एक समान है, तो इसे जो है PSC त्रुटि कहेंगे और यह आपको अपनी मतदाता सूची में से समाप्त करनी है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा था। ये फॉर्मेट ए है। निर्वाचन विभाग द्वारा डाक विभाग के माध्यम से ये मतदाताओं को भेजा जाएगा जिनमें PSC त्रुटि पाई गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भौतिक सत्यापन के दौरान आपको ये पता लगाना है कि मतदाता का कौन सा रिकॉर्ड सही है। ठीक है, उस पर आपको इस प्रकार से टिक लगाना है और मतदाता से सिग्नेचर वगैरह लेकर इसको अपने पास एक रख लेना है। उसके पश्चात इसे BLO ऐप में आपको अपलोड करना होगा और जो भी सही और गलत प्रविष्टियां आपको भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई है उसे BLO ऐप में भी चढ़ाना होगा। तो आइए अब हम चलते हैं BLO ऐप की तरफ कि वहाँ पर किस प्रकार से PSC का कार्य किया जाना है। BLO ऐप में आपको PSC का कार्य करने के लिए आपको PSC नामक ऑप्शन दिया गया है। इस PSC नामक ऑप्शन की सहायता से आप PSC करेंगे। PSC पे टच करें। PSC नामक ऑप्शन पर टच करने पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: PSC आइडेंटिफाइड, चेकलिस्ट सबमिशन और जनरेट फॉर्म 8 रिक्वेस्ट। जो सबसे पहला ऑप्शन है PSC आइडेंटिफाइड, इसका तात्पर्य यह है कि आपके भाग में कितने मतदाताओं की PSC चिन्हित की गई है। PSC आइडेंटिफाइड, यहाँ पर आप देखेंगे आपको 1 2 3 क्रमांक दिए हुए हैं। ये इस क्रमांक का मतदाता सूची के क्रमांक से कोई संबंध नहीं है। उसके अलावा दी हुई यहाँ पर क्लस्टर आईडी। क्लस्टर आईडी का मतलब है कि इस एक PSC में जो एक समान जो फोटो वाली प्रविष्टियाँ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, यानी कि इसमें एक क्लस्टर में 2 या 2 से अधिक इपिक कार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से केवल आप देख सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते, नहीं किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन हैं। पहला है विद इन पार्ट और दूसरा है एक्रॉस पार्ट। ठीक है, विद इन पार्ट का मतलब आप ही के भाग में पाई जाने वाली 2 एक जैसे इपिक जिसमें फोटो एक जैसा लगा हुआ है। PSC एक्रॉस पार्ट का मतलब आपका और आपके दूसरा कोई, वो आपकी विधानसभा का भी हो सकता है और दूसरी विधानसभा का भी हो सकता है। ऐसे 2 रिकॉर्ड जिसमें एक समान फोटो पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल आप देख पाएंगे कि मेरे भाग में कितने PSC आइडेंटिफाइड हुई है। इस ऑप्शन से आप किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको PSC का कार्रवाई करनी है तो उसके लिए आपको जो दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट सबमिशन, इस वाले ऑप्शन को आपको उपयोग में लेना है। चेकलिस्ट सबमिशन पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पेंडिंग और कंप्लीटेड।
पेंडिंग जो हमें कार्य किया करना है, जो पीएससी चेकलिस्टें भरनी है वो, और जैसे जैसे हम पीएससी चेकलिस्टें भरते जाएंगे वो कंप्लीटेड वाले ऑप्शन में इधर शिफ्ट होती जाएगी और हमारा इधर का रिकॉर्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब पीएससी कैसे हमें करनी है, तो हम सबसे पहले जो पहला वाला है सीरियल नंबर 1, इस पर टच करते हैं। इस क्लस्टर में देखते हैं कितने ईपिक हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस पीएससी में 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सरसरी निगाह में तो दोनों मतदाताओं के फ़ोटो बिल्कुल एक जैसे हैं, जबकि इनका नाम अलग अलग है। ठीक है, अब हमें दोनों ही मतदाताओं के लिए पीएससी यानी कि दोनों ही मतदाताओं के लिए चेकलिस्ट सबमिट करनी है। दोनों ही मतदाताओं के लिए यानी कि आपको यहाँ आना है, दोनों ही मतदाताओं के लिए यहाँ आना होगा और दोनों ही मतदाताओं आपको एक्शन लेना है। सबसे पहले हम जो पहला मतदाता उस पर टच करेंगे। उस पर टच करने पे आपका जो चेकलिस्ट सबमिशन वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उससे संबंधित डिटेल्स आपके पास खुल के आ जाएगी। अब आप भौतिक सत्यापन से फॉर्मेट ए कलेक्ट करके लाए थे, वहाँ आपने भौतिक सत्यापन किया था, आपको वहाँ पता लग गया कि क्या जो रिकॉर्ड नंबर ए है, रिकॉर्ड नंबर ए वाला व्यक्ति सही है या रिकॉर्ड नंबर बी वाला व्यक्ति सही है या दोनों ही व्यक्ति सही हैं, केवल उसमें फ़ोटो की गलती है। ठीक है, वो आपको भौतिक सत्यापन से पता लग जाएगा। अब जो पहला रिकॉर्ड है ये जो है हमें लगता है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इसकी डिटेल्स के नीचे जो इसकी डिटेल्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिटेल्स हैं, इस डिटेल्स के ठीक नीचे एक बटन दिया हुआ है चूज फाइल का। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, यानी कि फॉर्मेट ए जो हार्ड कॉपी है आपके पास, उस फॉर्मेट ए में आपको क्या सूचना प्राप्त हुई, आपने क्या एक्शन लिया, वहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड सही है, कौन सा रिकॉर्ड गलत है, तो उसका फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल की सहायता से यहाँ से आपको उसका रिकॉर्ड, वो जो फाइल है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। आपके पास अगर हार्ड कॉपी रखी हुई है तो आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं, अथवा गैलरी से भी उसकी इमेज और पीडीएफ को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं गैलरी से यहाँ पर उस चेकलिस्ट को अपलोड करूँगा। मैंने वो फाइल अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको रिमार्क लिखना है कि ओके, यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि आपको पता लगा कि ये जो पहला रिकॉर्ड था ये बिल्कुल सही था, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो आपको यहाँ पर ओके लिखना है। अब इस पीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है, एक्शन वाले पार्ट से। ये आप देख रहे होंगे, ये एक्शन वाला जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से ही आपकी पीएससी हटेगी, अथवा किसी प्रकार की गलती कर देने पर वापस वो पीएससी जो है आपकी मतदाता सूची में रह जाएगी। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इस पार्ट को आप अच्छे से समझें। देखें, ये जो रिकॉर्ड था पहला वाला, इसकी आपने जांच पड़ताल करी, इसमें आपको किसी प्रकार की खामी नज़र नहीं आई। फ़ोटो सही था, उसका रिकॉर्ड सही है, सब कुछ सही है, मतदाता आपके भाग में भी रहता है, तो आपको ओरिजिनल पे टच करना है। यहाँ पे ओरिजिनल या ओके लिखकर रिमार्क वाले ऑप्शन में ओके लिखकर आपको सबमिट कर देना है। ये तो हुई पहली स्थिति। अगर आपको लगता है कि ये जो पहला रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड का मतदाता अब मेरे भाग में निवास नहीं करता, ठीक है, फ़ोटो पे ना जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अब जो रिकॉर्ड आप जिसको आप कर रहे हैं वेरीफाई, क्या ये मतदाता अब आपके भाग में रहता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरे नंबर के ऑप्शन पे टच करेंगे। AHD इसका नाम जो ऑप्शन है, AHD यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड, इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे और नीचे दिए गए सब ऑप्शन, ये एक और ऑप्शन खुल के आया है यहाँ पे, सेलेक्ट रीजन, तो सेलेक्ट रीजन वाले ऑप्शन पे आप टच करेंगे और इस चेकलिस्ट में भरेंगे कि आपने ये AHD वाला ऑप्शन चूज किया है तो क्यों किया है, यानी कि वो मतदाता की स्थिति क्या है, क्या वो डेथ हो चुकी है उसकी या फिर वो शिफ्टेड कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका AHD वाला मैटर। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आप दूसरे नंबर का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर बटन का नाम चेंज हो चुका है, यहाँ आ चुका है जनरेट फॉर्म 7, यानी कि आपके ऐसा करने से इस व्यक्ति का ऑटोमेटिक फॉर्म 7 जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को आप ध्यान से समझ के भरें। अब अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये वोटर है इसका डिटेल्स तो सही है लेकिन फ़ोटो गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से उस मतदाता का फ़ोटो लगाएंगे जो भी आपको बदलाव करना है। अब आप देखेंगे कि जो नीचे जो बटन था उसका नाम चेंज हो चुका है,
अब यहाँ पे आ चुका है प्रीव्यू फॉर्म 8, यानी कि अब इस मतदाता का स्वतः ही एक फॉर्म 8 जनरेट कर दिया जाएगा। तो ये 3 स्थितियाँ हो गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओरिजिनल का मतलब है, जो आपका ओरिजिनल वाला है उसका मतलब है कि मतदाता का जो मैं जिस रिकॉर्ड को मैं सत्यापित कर रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब सही है। एएचडी का मतलब है कि जिस मतदाता को मैं सत्यापित कर रहा हूँ वो अब मेरे भाग में रहता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे और फॉर्म 7 अपने आप भरा जाएगा। और अगर आप तीसरा वाला ऑप्शन है उसको आप चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि इस जिस मतदाता को मैं सत्यापित कर रहा हूँ उसका फ़ोटो गलत है, प्रविष्टियाँ सही है लेकिन फ़ोटो गलत है, गलती से ये दूसरे वाले मतदाता से मैच हो गया लेकिन इसका फ़ोटो ही गलत है, ठीक है। तो फिर आप PN फोटो नॉट मैचिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे, उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ से आप उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे और प्रीव्यू फॉर्म 8 बटन पे टच करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक फॉर्म 8 भर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मतदाता था ये मेरा सही मतदाता है, इसमें किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ओरिजिनल पे टच करूँगा, यहाँ पे ओके लिखूँगा और सबमिट पे टच कर दूँगा। सबमिट पे टच करते ही सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ओके कर दूँगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको दोनों ही रिकॉर्ड्स के लिए एंट्रियाँ करनी है, चेकलिस्ट सबमिट करनी है। अब मैं दूसरे रिकॉर्ड पे जाऊँगा, ठीक है। दूसरे रिकॉर्ड में यहाँ पर ऊपर तो उसकी डिटेल दे रखी है, मैंने बताया था पहले वाले रिकॉर्ड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसकी डिटेल्स है, उसका फ़ोटो है। अब आपको उसका रेस्पॉन्स यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि फॉर्मेट 8 जो ए है आपका, फॉर्मेट ए वो जो आप इकट्ठा करके लाए थे उसके घर जाके, वो आपको यहाँ पे उसका अपलोड करना है, ठीक है। मैं गैलरी से यहाँ पे उसका फॉर्मेट अपलोड कर देता हूँ। फॉर्मेट तो वही रहेगा, ठीक है, दोनों के लिए एक ही चीज़ अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके लिख देना है, ठीक है। अब जो मेन काम है आपका वो यहाँ पे है, इस जगह, ठीक है, एक्शन में। इसी से आपकी जो PSC है वो समाप्त होगी। अब देखिए, क्या ये मतदाता जिसकी आप चेकलिस्ट भर रहे हैं, यानी कि दूसरे नंबर का मतदाता, ये ओरिजिनल है, ठीक है। क्या यह आपके भाग में निवास नहीं कर रहा अब, तो AHD वाला ऑप्शन काम में लेंगे। और क्या यह इसका फ़ोटो गलत है तो हम PN वाला ऑप्शन काम में लेंगे। तो जो मेरा दूसरा मतदाता था इसकी फ़ोटो गलत है तो मैं PN नाम का ऑप्शन चूज करूँगा, यहाँ से उसका फ़ोटो गैलरी में से अपलोड करूँगा और नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोटो नॉट मैच, ठीक है। और प्रीव्यू 8 नाम का जो बटन है उस पर मैं टच करूँगा। प्रीव्यू 8 पे टच करते ही इसका फॉर्म 8 भर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मुझे केवल जनरेट फॉर्म 8, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन आ गया, प्रीव्यू के बाद एक और बटन जनरेट हुआ है, ये वाला जनरेट फॉर्म 8, जनरेट फॉर्म 8 नाम का जो बटन है ये जनरेट हुआ है, ठीक है, ये इनेबल हुआ है, हमें इस पर टच करना है। इस पर टच करते ही उस मतदाता का जो फॉर्म 8 है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। आपको यस करना है, ठीक है। सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ गया, इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब आपको आ जाना है यहाँ से बैक, ठीक है, दोनों रिकॉर्ड आपके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आ जाना है आपको बैक। बैक आने पे आप देखेंगे कि कंप्लीटेड में आपका एक रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। पेंडिंग में से वो गायब हो जाएगा और कंप्लीटेड में वो आपका दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों रिकॉर्ड थे, इसको हम अभी PSC वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक करके आपके सभी जो ये क्लस्टर्स हैं, इन क्लस्टर्स में पिक कार्ड होंगे, यानी कि मतदाता की डिटेल्स होगी, और आपको एक एक करके भौतिक सत्यापन के आधार पर ये पता लगाना है कि मतदाता के 2 या 2 से अधिक मतदाताओं के फोटोग्राफ्स किस प्रकार से मैच हो रहे हैं। क्या उनमें फ़ोटो की गलती है, या वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हैं, या फिर वो अब गलती से चढ़ गया लेकिन वो आपके भाग में रहता ही नहीं है, या रहता भी था तो अब शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जैसी भी स्थिति हो आपको भौतिक सत्यापन करना है, फॉर्मेट ए में भरना है, फॉर्मेट ए को अपलोड करना है, और उसके पश्चात उसी के आधार पर आपको यहाँ ऐप में BLO ऐप में चेकलिस्ट को वेरीफाई करना है। थैंक यू।